हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रचना सिंह दोबारा आप सभी के सामने एक नई और एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, पितृपक्ष एक ऐसा अवसर है जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ता है। यह हमें पितरों की स्मृति का स्मरण करने वाले और उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। यह पर्व केवल तर्पण और पिंडदान का समय नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य को समझने का साधना काल भी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। आप एंड तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहना और अपना राय अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारतीय सनातन संस्कृति में पितृपक्ष एक धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ जीवन दर्शन भी है। यह वह दिव्य समय है जब हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं। हम अपने उन पूर्वजों का स्मरण करते हैं जिन्होंने हमें जीवन, संस्कार, परंपरा और मूल्य दिए हैं। यह पर्व हमें अपने वर्तमान और भविष्य का ही नहीं बल्कि अतीत का भी सम्मान करने का संदेश देता है, क्योंकि उसी पर हमारी नींव खड़ी है। ऋणानुबंधु रूपेण्य पश्यन्ति पितरः सुताः, अर्थात संतानें और अपने पितरों का ऋण चुकाने के लिए जन्म लेती है। वेदों और पुराणों में स्पष्ट उल्लेख है कि पितृपक्ष के इन 16 दिनों में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान से पितर संतुष्ट होते हैं और संतानों को आशीर्वाद देते हैं। महाभारत और गरुड़ पुराण में भी श्राद्ध की महिमा विस्तार से वर्णित है। यह हमारे ऋण त्रय, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण की स्मृति और उनकी पूर्ति का माध्यम है। पितरों के स्मरण का पूर्व पर्व पितृपक्ष हमें संदेश देता है कि हम अकेले नहीं बल्कि एक वंश, परंपरा और विचार की निरंतर धारा का हिस्सा है। जब हम पितरों का तर्पण करते हैं तो वास्तव में कृतज्ञता का संस्कार अपने भीतर जागृत करते हैं। यही कृतज्ञता हमें दूसरों का सम्मान करना, बड़ों की सेवा करना और समाज के प्रति उत्तरदायी बनाना सिखाती है। आज की युवा पीढ़ी तेजी से बदलती तकनीक और आधुनिकता के बीच अपने जड़ों से दूर होती जा रही है। पितृपक्ष उन्हें याद दिलाता है कि उनके अस्तित्व के आगे अनगिनत त्याग, तपस्या और बलिदान छिपे हैं। यदि हम पितरों को भूल जाए तो यह ऐसा होगा जैसे वृक्ष अपनी जड़ों को भूल जाए। पितृपक्ष यह भी संदेश देता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि यात्रा का एक पड़ाव है। आत्मा अमर है और पूर्वजों का आशीर्वाद हर पीढ़ी के जीवन में प्रवाहित होता रहता है। इस भाव को आत्मसात करना युवाओं को आध्यात्मिक दृढ़ता देता है, जिससे वे जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य और संतुलन के साथ कर सकते हैं। हमारी संस्कृति में पितरों को देवताओं से भी पहले स्मरण किया जाता है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव का उद्देश्य यह बताता है कि माता पिता और पूर्वज ही हमारे प्रथम देवता है। पितृपक्ष का यह भाव हमें विनम्रता, सेवा और कृतज्ञता का मार्ग दिखाता है। यह हमें संदेश देता है कि परिवार केवल रक्त संबंधों का नाम नहीं बल्कि संस्कारों और मूल्यों की निरंतरता भी है। पितृपक्ष एक ऐसा पर्व है जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ता है। यह हमें हमारे पितरों का स्मृति का स्मरण करने और उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ने का अवसर देता है। यह पर्व केवल तर्पण और पिंडदान का समय नहीं बल्कि जीवन के गहरे सत्य को समझने की साधना भी है। पितृपक्ष यह संदेश देता है कि जीवन का सच्चा अर्थ केवल आगे बढ़ना नहीं बल्कि अपनी जड़ों को स्मरण करना, उन्हें पोषित करते हुए नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ना है। यही सनातन संस्कृति की शाश्वत धारा है। हमें एक बात याद रखनी होगी कि भारतीय संस्कृति में परिवार को समाज की सबसे छोटी किंतु सबसे सशक्त इकाई माना गया है। परिवार केवल रक्त संबंधों की परिधि तक सीमित नहीं बल्कि यह संस्कारों, परंपराओं और मूल्यों की निरंतरता का प्रतीक है। यही कारण है कि भारतीय समाज में भारत ने परिवार को संस्कृति का अधिकार और चरित्र निर्माण की पाठशाला कहा है। परिवार तो संस्कारों की निरंतर प्रवाहित होने वाली गंगा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बहती रहती है। यही धारा हमारे जीवन को स्थिरता, प्रेम, कर्तव्य और आध्यात्मिक गहराई प्रदान करती है। जिस समाज में परिवार सशक्त है वहाँ संस्कृति जीवित रहती है और वह राष्ट्र सदा समृद्ध होता है। परिवार ही वह नींव है जिस पर संपूर्ण मानवता का भवन खड़ा है। रक्त संबंध समय के साथ बदल सकते हैं, पर संस्कार और मूल्य ही परिवार की शाश्वत पहचान है।
मैं आगे भी आप लोगों के साथ ऐसी ब्यूटीफुल वीडियो शेयर करती रहूंगी। बस आप अपना प्यार इस चैनल पे हमेशा बनाए रखना। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।